इस फेक ईडी रेड कांड के जो मुख्य आरोपी हैं उन्होंने करीब 3-4 महीने तक इस पूरी योजना की प्लानिंग की और फिर इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, जिसके लिए इन्होंने अहमदाबाद में एक नायर नाम के व्यक्ति का संपर्क किया और नायर ने उन्हें बताया कि ठीक है वो कुछ इंतज़ाम करेगा किसी फेक ईडी अधिकारी का, और उसने फिर अजय नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया इन्हें। जरा सोचिए कैसे ये जालसाज एक फर्जी रेड का ताना बाना बुनकर चक्रव्यूह रच रहे थे, लेकिन फर्जी रेड को असली बनाने के लिए यह काफी नहीं था, इन्हें और लोगों की जरूरत थी। जिसके बाद विनोद चुड़ासमा ने रेड को सफल बनाने के लिए अहमदाबाद के दोस्त आशीष मिश्रा से कांटेक्ट किया, उसे फर्जी रेड की पूरी प्लानिंग समझाई, बताया कि सब कुछ एकदम सही होगा लेकिन विश्वास पात्र आदमी को ढूंढना होगा। इसके बाद आशीष मिश्रा ने अपने मालिक चंद्रराज नायर के साथ मिलकर उनके यहां काम करने वाले अजय दुबे, अमित मेहता, निशा मेहता और विपिन शर्मा को इस पूरी प्लानिंग के लिए राजी कर लिया। पर्टिकुलरली जो ये इशाक अब्दुल माजोटी है, इसका हम लोगों को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी जो है कुछ चीज़ें मिली कि ओवरऑल प्लानिंग में इसका क्या मेन रोल था साथ साथ में। उसमें फिर इन लोगों ने दूसरे लोगों को कांटेक्ट किया, जिसमें कुछ अहमदाबाद के लोग थे, कुछ गांधीधाम के थे, और हर एक का अपना अलग अलग रोल क्रिएट किया। लेकिन इसमें एक अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी पर अच्छी पकड़ रखने वाले की जरूरत थी, जिसकी लैंग्वेज पर कमांड हो, बात करने में कॉन्फिडेंस हो और अफसरी का अंदाज हो। इसके लिए इन लोगों ने अहमदाबाद के डिवीजन रेल मैनेजर ऑफिस में ट्रांसलेटर की जॉब करने वाले शैलेंद्र देसाई से बात की, उसको राजी किया, पूरे प्लान में इसका रोल भी डिसाइड किया। घर पर रिकॉर्ड हुई नकली रेड के इस वीडियो में जो शख्स खुद को ईडी अफसर अंकित तिवारी बता रहा है और फर्जी आई कार्ड दिखा रहा है, यह शैलेंद्र देसाई ही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन लोगों ने किस तरह बारीकी से फर्जी रेड का जाल बुना था। अंकित तिवारी रियल में ईडी अफसर है। ईडी अफसर का जो फर्जी आई कार्ड बनाया गया, कोई शक न हो इसके लिए आई कार्ड का फॉर्मेट असली बनाया गया, अफसर का नाम असली लिखा गया और फोटो शैलेश देसाई की लगा दी गई। और अजय ने शैलेंद्र देसाई नाम के एक व्यक्ति का कांटेक्ट करवाया, जो कि अहमदाबाद रेलवेज में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, ट्रांसलेटर का जॉब कर रहा था। उसने कहा कि वो फेक ईडी अधिकारी बन सकता है और अंकित तिवारी नाम के किसी ईडी अधिकारी का आई कार्ड भी वो प्रोक्योर करके ले आया। अब तक जालसाजों के स्पेशल 13 तैयार हो चुके थे। नकली रेड राधिका ज्वेलर्स के घर पर होनी थी, वहां पर कारोबारी के घर की महिलाएं भी होंगी, इसीलिए महिलाओं को सर्च करने के लिए एक महिला आरोपी निशा मेहता को साथ में रखा। फर्जी ईडी की स्पेशल 13 तैयार थी, अब रेड से डराने और पैसा लूटने की बारी थी। अहमदाबाद के रहने वाले ये सभी डुप्लीकेट अलग अलग 2 व्हीकल में गांधीधाम आए और लोकल आरोपियों के साथ गांधीधाम बस स्टेशन पर मिले। यहां से अलग अलग गाड़ियों में पहले राधिका ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंचे। शैलेंद्र देसाई ईडी अफसर अंकित तिवारी बना, यहां भी उसने आई कार्ड दिखाया। ये जानते थे कि शोरूम में सीसीटीवी मौजूद है, लिहाजा इन्होंने पहले डीवीआर का कनेक्शन काट दिया और राधिका ज्वेलर्स के मालिक से गहने और कैश की जानकारी लेनी शुरू की और धमकाना शुरू कर दिया। और घटना वाले दिन ठीक सुबह करीब 9-9:30 बजे अपने रेकी के जो रिजल्ट्स हैं उसके आधार पे ये सभी आरोपी रेड करने के लिए यहाँ गांधीधाम की इस मार्केट में पहुँचे और जो ज्वेलर की दुकान के सामने यहाँ पे पीछे जो आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे एक चाय की टपरी पे ये सब इकट्ठे हुए। इन्होंने इनिशियल बातचीत करी कि कौन अपने अपने रोल को कैसे कैसे अंजाम देगा, और उसके बाद 3 गाड़ियों में बैठ के यहाँ इस सड़क से यू टर्न लेकर के वो सीसीटीवी फुटेज में आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ आकर के ठीक उनकी गाड़ी रुकी और वो राधिका ज्वेलर्स में दाखिल हुए, लेकिन बाहर जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें उनका सारा मूवमेंट जो है वो ट्रैक हो गया और उसमें साफ दिख रहे हैं ये आरोपी अंदर जाते हुए। और अब्दुल सत्तार मजेठी जो एक मुख्य आरोपी है, पॉलिटिकली जो कनेक्टेड भी है, वो यहाँ पे बाहर सारा मॉनिटरिंग करते हुए भी दिख रहा है।